नेशनल फिल्म अवार्ड्स का जब अनाउंसमेंट हुआ तो एक पुरस्कार जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गया वो है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला राष्ट्रीय एकता का अवार्ड। और लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या वाकई ये फिल्म देश को जोड़ती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसी फिल्म में अनुपम खेर के किरदार की, क्योंकि अनुपम खेर ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे बेहद खुशी है कि मेरी फिल्म को 2 अवार्ड मिले हैं। पल्लवी जोशी को भी मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए और राष्ट्रीय एकता का अवार्ड तो मिला ही है, लेकिन उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि ये परफॉर्मेंस उनकी बहुत अलग रही है, बहुत अच्छी रही है उनके हिसाब से भी। हालांकि सैकड़ों फिल्म में काम कर चुके हैं अनुपम खेर, और उनका ये कहना था कि मुझे बेहद उम्मीद थी कि मुझे इस बार अवार्ड ज़रूर मिलेगा, लेकिन खैर उन्हें अवार्ड नहीं मिला है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ हुई। जिस तरह से उन्होंने पंडित पुष्कर जी का किरदार इसमें निभाया था, जो उन्होंने अपने ही पिता के नाम पर, अपने रियल लाइफ पिता के नाम पर उन्होंने उस कैरेक्टर का नाम रखा, और फिर जिस तरह से दिखाया गया है फिल्म में कि उनकी याददाश्त चली जाती है, उनके परिवार के साथ बहुत कुछ हो जाता है, तो वाकई बहुत मार्मिक सीन थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता अवार्ड जो दिया गया है उसको लेकर जो बहस हो रही है, तमाम तरह के लोग बातें कर रहे हैं। क्या वाकई राष्ट्रीय एकता, जिसका मतलब होता है देश को जोड़ना, तो देश को जोड़ने वाली फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स? व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि हमारे देश ने पहली बार इस फिल्म के ज़रिए बहुत आम और सरल भाषा में जाना कि 90s में उस वक्त क्या हुआ था, और उस वक्त क्यों पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि एक देश में रहने वाली एक कौम अपने ही देश में विस्थापितों की तरह रहने को मजबूर हो गई, वो अपने घर नहीं लौट पाई, और वो सच पूरी दुनिया के सामने आकर भी नहीं आया क्योंकि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर सवाल नहीं पूछे गए, उस पर वैसा एक्शन नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। और यही वजह है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस बात से अनजान रही। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 20 साल में पैदा हुए लोगों की, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए पहली बार लोगों ने जाना कि असल में हुआ क्या था। सुना लोगों ने बहुत था, लेकिन पूरी कहानी लोगों को नहीं पता थी। ये सच इस हद तक पब्लिक डोमेन में मौजूद है कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था, अगर आप उसे सर्च करें तो गूगल पर सारा डिटेल्ड डेटा अवेलेबल है। अगर आप कोई भी नाम सर्च करें, जो कुछ भी उसमें दिखाया गया था, हालांकि विवेक अग्निहोत्री की अपनी एक गहन रिसर्च रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मोटे तौर पर बहुत कुछ है जो मौजूद है, लेकिन फिर भी कहा नहीं गया उस तरह से जैसे कि कहा जाना चाहिए था। और शायद यही वजह रही कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है, इतना बड़ा धोखा हो जाता है, इतना बड़ा अत्याचार हो जाता है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के लोगों को पता लगना चाहिए था, नहीं लगा। मुझे याद है विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म की रिलीज़ के दौरान जो इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें होलोकॉस्ट का जिक्र किया था कि किस तरह यहूदियों के साथ हुआ था। उसको पूरी दुनिया में माना जाता है, उस पर पूरी दुनिया कहती है कि हम शर्मिंदा हैं, ये हुआ था। लेकिन कुछ वैसा ही जब कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ, तो उस पर कभी वैसी खुलकर बातें नहीं हुई। बहुत हद तक द कश्मीर फाइल्स जिम्मेदार है इस बात के लिए कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने उसको बहुत करीब से जाना, और शायद इसीलिए सरकार ने इस बात की ज़रूरत समझी कि राष्ट्रीय एकता का अवार्ड दिया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय एकता की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एकता का पूरी तरह से डेफिनेशन क्या है? राष्ट्रीय एकता का डेफिनेशन ये है कि हम जब राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की जो स्थिति है, उनका जो सच है, उसको हम जानें, समझें और इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, हम एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। फिर भी हम नहीं बंधे हैं क्योंकि इतना कुछ हुआ था उस वक्त, लेकिन उस वक्त देश के अन्य हिस्सों में आवाज़ नहीं उठाई गई थी, देश के अन्य हिस्सों के लोग सामने नहीं आए थे, और ना ही राजनीतिक पटल पर कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके बाद ये सुनने देखने को मिले कि हाँ, उस वक्त जो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, जो इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ लोग एकजुट हुए हों। तो आज के दौर में अगर एक फ़िल्म आज से 32 साल 33 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में बताती है और लोगों को जोड़ती है और लोगों के मन में भाव पैदा करती है कि गलत हुआ था और नहीं होना चाहिए, और ईश्वर ना करे कि कभी दोबारा हुआ तो लोग साथ में खड़े होंगे, तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया का युग है। हमने देखा मणिपुर में जो भी हुआ सोशल मीडिया पर तुरंत आया, हम सब ने रिएक्ट करना शुरू किया, बात करनी शुरू की।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक्शन लिया सोशल मीडिया की वजह से, और फिर प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ा जो कि महीनों तक चुप थे। वो दौर अलग था। 90 के दशक में सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतना अवेयर नहीं होते थे, और मीडिया भी, अगर हम दूरदर्शन की बात करें, सरकारी मीडिया था, रेडियो आकाशवाणी सरकारी मीडिया था, इक्के दुक्के समाचार पत्र थे, और वहाँ भी बहुत हद तक चीज़ें बड़ी कंट्रोल्ड मैनर में आती थीं। आज ऐसा नहीं है। आज देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी होता है, अभी आप देखिए यूपी के स्कूल का वो वीडियो वायरल हो गया, तमाम चीज़ें, रोज़ाना कम से कम 20 से 25 वीडियोज़ वायरल होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की खबरें होती हैं। आज शायद हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसी फिल्मों की, जैसी कि फिल्मों की ज़रूरत उस वक्त हमें ज़रूरत थी, और 30 साल तक किसी ने बनाई नहीं द कश्मीर फाइल्स। 30 साल बाद विवेक अग्निहोत्री ने बनाई, फिर उसको कहा गया कि राजनीतिक एजेंडा है, जबकि वो हमारे देश का सच था। क्योंकि सच तेरा या मेरा नहीं होता, सच सच होता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया था, ये एक सच है, लेकिन उसको कहने की, उसका सामना करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। और यही वजह है कि इतने साल बाद जब वो फिल्म आई, बनी, लोगों ने जाना, तो लोगों ने सबने कहा अरे हमें बताया नहीं गया, हमें इसकी सूचना नहीं दी गई। ये भी एक तरह की नाइंसाफ़ी है। जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई वो तो हुई ही, लेकिन देश के बाकी हिस्से में रहने वाले लोगों को इसकी सूचना भी वैसे नहीं दी गई जैसे कि दी जानी चाहिए थी। तो अक्सर होता है हमें बहुत चीज़ों से अनअवेयर रखा जाता है। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है इस तरह के सिनेमा की, क्योंकि मैं मानता हूं कि सिनेमा का काम मनोरंजन के साथ साथ आपको सूचना देना, शिक्षित करना भी है, आपको बताना भी है, आपको सही गलत का भेद बताना भी है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फिल्मकार ऐसी फिल्म बनाएं। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हाँ, राष्ट्रीय एकता का अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को, तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फिल्म धर्म विशेष के खिलाफ थी। मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म धर्म विशेष के खिलाफ थी। वो फिल्म आतंकवाद के खिलाफ थी। वो उस सोच के खिलाफ थी जो सोच एक आम इंसान को उसके घर से बेघर कर देती है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है ऐसी फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड देना, और इससे प्रेरणा मिलेगी बहुत सारे लोगों को कि हमारे देश में असल में जो कुछ हुआ है पिछले 75 सालों के दौरान, हम आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो जिन चीज़ों को अच्छे से कवर नहीं किया गया, जिन चीज़ों को पर अच्छे से बात नहीं हुई है, तो उन पर बात की जाए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी कोशिश है। और हाँ, अनुपम खेर को अगर अवार्ड मिलता तो लोग ये कहते कि अनुपम खेर बीजेपी से कनेक्टेड हैं इसलिए इन्हें अवार्ड मिला है क्या। खैर, अनुपम खेर को बीजेपी से कनेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। अनुपम खेर अपने आप में बहुत ग्रेट एक्टर हैं, और कोई डाउट नहीं है कि उनकी जो एक्टिंग थी इस फिल्म में बहुत ही कमाल की थी। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम ठग लिए जाते हैं, धोखा हो जाता है, नाइंसाफ़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए आप सजग रह सकते हैं, और आप सजग रहें इसके लिए मैं आपको एक टिप भी दे रहा हूं। अगर आप हाल फिलहाल में कोई प्री ओन्ड कार खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हो, मतलब अपनी कार आप बेचना चाहते हो या कोई सेकेंड हैंड कार आप लेना चाहते हो, तो आप स्पिनी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिनी पर आपको बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको किसी भी तरीके की ठगी से बचाएंगी, क्योंकि स्पिनी की अपने आप में एक टीम है जो 200 तरह के इंस्पेक्शन करती है। किसी भी कार को ख़रीदने से पहले आप उसकी मदद ले सकते हैं, बेचने से पहले भी ले सकते हैं। बेचने वाला चाहता है उसे सही कीमत मिले, तो सही कीमत तब मिलेगी जब कार का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा, और ख़रीदने वाले को भी वाजिब दाम पर तब मिलेगी जब उसका इंस्पेक्शन सही से हुआ होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई ख़राब चीज़ उसके पास आ जाए। तो आप इसे कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी अच्छा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके आसपास के लोग कार बेच रहे हों या ख़रीद रहे हों, सेकेंड हैंड या प्री ओन्ड कार, तो आप स्पिनी की मदद ले सकते हैं। बहरहाल, इस राष्ट्रीय एकता के अवार्ड वाले मसले पर आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है द कश्मीर फिल्म्स को अवार्ड, कश्मीर फाइल्स को अवार्ड, या आपको लगता है कि नहीं दिया जाना चाहिए था? आप अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे ज़रूर से टाइप कीजिए, बताइए मुझे। मैं आपके जो जवाब हैं उनको सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।